नमस्कार साथियों, श्रीकांत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। यह एक छोटा सा सेशन होगा जो इस समय भारत और कनाडा से संबंधित विवाद का विषय बना हुआ, या ये कह सकते हैं भारत और कनाडा के बीच की जो स्थिति हो गई है वो बिल्कुल से ऐसे रिश्ते बिल्कुल से भारत पाकिस्तान के हैं, लगभग कमोबेश वैसी स्थिति में धीरे धीरे जा रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच अगर रिश्तों को समझा जाए तो आखिर क्या कारण है। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कनाडा प्रधानमंत्री कौन है? कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ट्रूडो, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो जी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, ये आए थे G20 में भाग लेने के लिए। इनका जो विशेष विमान था वो खराब हो गया। 4 दिन की ये 3 दिन तक एक होटल के कमरे में बंद रहे। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि जब इनका विमान, विशेष विमान प्रधानमंत्री का खराब हो गया था तो ये 3 दिन तक होटल के कमरे में बंद थे। मजे की बात है कि भारत सरकार का कोई मंत्री भी इनसे मिलने के लिए नहीं गया था, ना कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी गया था। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनकी इतनी बेइज्जती हुई कि कुछ कहने की बात नहीं। और जब ये लौट के जाते हैं कनाडा में तो इनको बहुत जबरदस्त विरोध को झेलना पड़ता है। जो विपक्षी पार्टियां होती है, जो वहां के आम नागरिक हैं, कनाडाई लोग हैं, उनको ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है और कनाडा की जो इज्जत है वो धीरे धीरे इन्होंने धूल में, कह सकते हैं, झोंक दी है। ये एक परसेप्शन है कनाडा के लोगों का और ऐसा हुआ भी। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, खबरों में देखते रहते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया के जरिए पता ही चलता होगा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक संगठन है। खालिस्तानी समर्थक, ये खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी वही है जो भारत का ये जो पंजाब वाला एरिया है इसको ये अलग करके एक नया देश खालिस्तान बनाना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो खालिस्तान देश बनाना चाहते हैं इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? बहुत सारे चरमपंथी संगठन हैं। खास करके इसके पीछे पाकिस्तान की ISI एजेंसी भी है, पाकिस्तान की सरकार भी है कि किस तरीके से भारत के आंतरिक मामलों को तोड़ दिया जाए या आंतरिक हिस्सों को भारत को छिन्न भिन्न कर दिया जाए कि भारत बिल्कुल से कमजोर होता चला जाए। कुल मिला के एक ऐसा अघोषित गठबंधन है पाकिस्तान का और कनाडा का, या खालिस्तान समर्थक, ऐसे बहुत सारे ऐसे संगठन है जो पूरे विश्व में घूम रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि ये खालिस्तानी झंडा लेके कभी ब्रिटेन दूतावास के सामने चले जाते हैं, ब्रिटेन संसद के सामने लेके चले जाते हैं। कनाडा तो इनका घर है ही खालिस्तानियों का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10-15 सालों के अंदर लगभग 220% की वृद्धि हो गई है कनाडा में। मतलब कि ऐसे खालिस्तानी जो वहां पे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं पिछले 10-15 सालों में। और मजे की बात यह है कि जो कनाडा में टोटल प्रवासी हैं, मान लीजिए बहुत सारे हिंदू मुस्लिम से इतने भी प्रवासी हैं, मान लीजिए 100 प्रवासी रह रहे हैं पूरे कनाडा में। कनाडा में अगर प्रवासियों की संख्या 100 है तो उसमें से 20 प्रवासी भारतीय हैं। यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि ये जो 20 प्रवासी भारतीय हैं ये कनाडा में कितने बड़े वोट बैंक के रूप में उभर गए हैं या बन गए हैं। जैसे एक और कनाडा में इन प्रवासियों में अच्छी खासी संख्या पंजाब के लोगों की है। पंजाब के लोगों का मतलब कि पंजाब के सभी लोग खालिस्तानी नहीं हैं। पंजाब से या भारत से बहुत सारे लोग जो कनाडा में जाके रह रहे हैं, बहुत पहले से ही कनाडा में कुछ खालिस्तानी संगठन हैं। ठीक है, खालिस्तानी संगठन है, चरम संगठन है जो पंजाब को कहते हैं कि नहीं, ये एक हमारा देश है, इसको हम अलग लेके ही रहेंगे। मेन मुद्दे की जड़ जो है, मेन लड़ाई की जड़ यही है। कनाडा में खालिस्तानियों के लिए पनपने के लिए, फूलने के लिए, पानी, खाद सींचने के लिए सब कुछ कनाडा की सरकार लगभग एक प्रकार से दे रही। कारण वोट बैंक, कोई भी पार्टी आती है, इसमें ट्रूडो की पार्टी, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, तो वो खुलकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि खालिस्तानियों के समर्थन में आ गए हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ 1-8 साल पहले, 1-1.25 साल पहले पंजाबी गायक जो हमारे यहाँ के थे, सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या को भी अगर सरकार ने घोषित तो नहीं किया, लेकिन यह है कि माना जा रहा है कि कनाडा के खालिस्तानी समर्थक ही लोगों ने उनकी हत्या करवाई थी। बाकायदा भारतीय सरकार ने, जो भारत की सरकार ने कनाडा से इस बात को कहा भी कि वहां पे जो खालिस्तानी चरमपंथी संगठन है उन पर बैन लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए, भारत के हाथों में दिया जाए। लेकिन कनाडा की सरकार
तेल डाले बैठी हुई है कार में। वो सब कुछ नहीं करना चाहती है, कुल मिला के वो ये करना चाहती है कि जो खालिस्तानी संगठन है वो हमारे वोट बैंक बने रहे, उसमें कोई कमी ना आए। ठीक, अब यही खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, देश दुनिया में खालिस्तान के लिए बिल्कुल से आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अभी 4-6 महीने पहले खालिस्तानियों ने कनाडा में बहुत जबरदस्त आंदोलन किया था, और मैंने जैसा कहा ना कि इतना बड़ा वोट बैंक हो चुका है खालिस्तानी जो है कि इसको कनाडा की सरकार डिनाई नहीं कर पा रही है, और कनाडा के लिए कह सकते हैं कि मेन जो एक वोट बैंक तो है ही, और उनका जो नजदीकी एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तान से भी झुकाव है। बहुत सारी गुप्तचर एजेंसियों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि समय समय पे पाकिस्तान जो है खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है। प्रमाण भी है, देश दुनिया जानती है, आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा देता है, और यही खालिस्तानी कनाडा में बैठ के पंजाब को तोड़ना चाहते हैं और अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, ये है मेन मुद्दे की लड़ाई जो अब बिल्कुल से आ गई है खुल के। भारत सरकार ये कह रही है कि आप खालिस्तानियों को वहां से जमने मत दीजिए। भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा चलता है, भारत विरोधी जो एजेंडा चलता है, आप उसको क्यों कनाडा में चलवाते हैं। इन सब चीजों को लेके भारत सरकार बहुत एग्रेसिव है। खास करके ये जो सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, आप समर्थक हो या विरोधी हो पार्टी के किसी भी राजनीतिक दल के, लेकिन इस बात को तो माना जा सकता है कि जब से ये सरकार आई है, खास करके विदेशी मोर्चों पे, विदेशी मामलों में जो है सरकार काफी एग्रेसिव रहती है। 1 to 1 फुट, एक कदम 2 कदम आगे बढ़ के निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। अब वो समय चला गया, भारत बिल्कुल से दबेगा या दूसरी दुनिया के लोग जो है भारत को आके दबा के चले जाएंगे, बोल के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि G20 का सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। तो आप समर्थक हो या विरोधी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई किसी का पत्रकार नहीं हूं या किसी राजनीतिक दल का एजेंडाधारी हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में अगर कुछ चीजें अच्छी हो रही, खास करके विदेशी मोर्चों पे, तो उसको सराहना की जानी चाहिए। और भारत की सरकार ने अभी तुरंत एक उदाहरण फिर से दिया कि 3-4 दिन पहले की बात है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री यहां से गए, ठीक है, अपनी बेइज्जती करवा के 4 दिन तक यही होटल के कमरे में बंद थे, तो वहां जाके आनंद फानन में न देखा ताव जो है कनाडाई संसद में एक उन्होंने भाषण दे दिया कि 1 जून 2023 में एक वहां खालिस्तानी टाइगर फोर्स की संस्था है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स जो प्रतिबंधित है भारत की तरफ से, उसके संस्था के जो मालिक थे उनका नाम है निज्जर, उनका पूरा नाम है निज्जर नाम है, और निज्जर का हरदीप सिंह निज्जर है, हरदीप सिंह निज्जर। इनकी क्या हुई, जून 2023 में, इसी जून 2023 में हत्या हो गई। ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सर्वे सर्वा थे। इसके बाद निज्जर की हत्या के बाद मैंने अभी बताया ना कि आंदोलन बहुत जबरदस्त हुआ था, वो यही था, आंदोलन हुआ था। इसके बाद सरकार का भी समर्थन इसको प्राप्त था वहां पे कनाडा की, भारत ने अपना विरोध जताया, सब सारी चीजें की। इसी बात को लेके, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर कनाडाई नागरिक थे, ठीक है, कनाडा की नागरिकता इन्होंने ले रखी थी हरदीप सिंह निज्जर ने, तो ऐसी हालत में जस्टिन ट्रूडो ने अभी 2 दिन पहले संसद में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंसियों ने मरवाया कनाडा के अंदर, और ये कनाडा की प्रभुता और एकता और अखंडता के लिए चुनौती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, तुरंत के तुरंत रिएक्शन हुआ भारत की तरफ से। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत अपना विरोध दर्ज कराया कि भारत खुद एक प्रभुता और एकता अखंडता वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, वो किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की हत्या करवाएंगे। और इसको बिल्कुल से भारतीय सरकार ने या भारतीय विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने हत्या नहीं करवाई, इसका कोई पुख्ता भी प्रमाण नहीं है। पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने जब तुरंत संसद में जो अपना बयान दिया, इससे दोनों देशों की राजनीति गर्मा गई और रिश्ते तुरंत खराब हो गए। ठीक है, रिश्ते इतने खराब हो गए कि क्या हुआ, जब 3-4 दिन पहले भारत में कनाडा के जो राजदूत हैं, उनको जो है पवन ऐसे कुछ नाम करके है, उनको जो है वहां से निकाल दिया चले जाने के लिए। यानी कि भारतीय दूतावास से जो अधिकारी थे उनको निकाल दिया और बोले कि आप निकल जाइए। कनाडा ने ये किया। जैसे ही ये सूचना आई, तुरंत यहां भारत में जो कनाडाई दूत हैं,
उनका तो नाम है कैमरून मकाए। भारत में जो कैमरून मकाए हैं, कनाडा के दूत हैं कैमरून मकाए। एक फोटो और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि कैमरून मकाए गए विदेश मंत्रालय यानी कि ऑफिस में और तुरंत निकल भी आए। 4-5 मिनट की घटना है ये, 4-5 मिनट का फोटो से एक प्रकार से जैसे एक दरवाजे से वो जा रहे हैं, इनको तुरंत कहा गया कि आप तुरंत के तुरंत भारत छोड़ के 5 दिनों के अंदर निकल जाइए। और एक दरवाजे से ये जाते हैं, 5 मिनट के अंदर ये आते हैं, चाय पानी तो दूर की बात है, हेलो हाय भी शायद नहीं हुआ होगा। इतना क्विक रिएक्शन विदेश मंत्रालय का रहा, ठीक है। इसकी चर्चा इस समय पूरे भारत में, ये सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि किस तरह से भारत ने इतना जल्दी रिएक्शन दिया, जबकि कल की ही बात है, कल ये सारी घटना हो रही है। अब कल नई संसद की शुरुआत हो रही थी। पुरानी संसद से नई संसद में सभी लोग, राजनेता लोग, प्रधानमंत्री जी लोग जा रहे थे, माने कि सारा दिन ये नई संसद में ही कार्यक्रम होना था। नई संसद का ऐतिहासिक दिन था। महिला विधेयक भी आया, मैं उस पे अभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उधर पीछे की तरफ क्या हो रहा था कि कैमरून मैकाए को, जो कनाडाई दूत है भारत में, उनको बुलाया गया, 4-5 मिनट के अंदर चुटकी बजा के निकाल दिया गया कि 5 दिन के अंदर आप निकल जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कहने का ठीक नहीं होगा का मतलब, जब आपने मेरे दूत के साथ में ऐसा किया है, राजदूत के साथ भी किया है, तो मैं भी आपके साथ में कर रहा हूं, जैसे को तैसा, और यही होना भी चाहिए। भारत को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, ना जरूरत है। भारत एक सक्षम देश है, ठीक है, और हमारी आंतरिक प्रभुता है, हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये काम एक प्रकार से विवाद की जड़ बना, लेकिन मूल विवाद की जड़ है वो खालिस्तानी वोट बैंक, ठीक है, जिसको कनाडा में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इस मामले में देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ते सामान्य होने वाले नहीं है भारत कनाडा के, जो स्थिति बन पड़ी है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के बोल कुछ नरम पड़े हुए हैं। भारत ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, क्विक रिएक्शन दिया, जस्टिन ट्रूडो देश विदेश में, अमेरिका से लेके, ब्रिटेन से लेके, फ्रांस से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके सभी देशों की सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत एक सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, उभरता हुआ बाजार है, और भारत में सारी कंपनियों की पूंजी लगी हुई है। और आप देखिए भारत ने जिस तरह से चीन के खिलाफ स्टैंड लिया है, कनाडा तो क्या, कनाडा का तो कह सकते हैं कि बस कनाडा बन के ही रह जाएगा, ठीक है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। एक सक्षम सरकार कैसे मजबूत खड़ी होती है, उदाहरण है। और बिल्कुल से विदेश नीति के मोर्चे पे हमको ऐसा एक क्विक रिस्पांस करना चाहिए, तभी हमारी एक साख बन पाएगी। तो ये कनाडा और भारत के बीच जो विवाद है, उसका मेन जड़ है, मैंने बताया कि प्रवासी लोग वहां पे हैं, और ये कारण है, मेन जड़ वही है। और दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है कनाडा में, उसकी घटती लोकप्रियता प्रधानमंत्री की, जस्टिन ट्रूडो की कनाडा में निम्न स्तर पे पहुंच गई है। महंगाई वहां पे चरम पर चल रही है, बेरोजगारी चरम पे चल रही। बेरोजगारी को लेके अभी लगभग आधा कनाडा बंद था, महंगाई को लेके कनाडा बंद था। तो इन सब मोर्चों से जस्टिन ट्रूडो जूझ रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी सरकार बनाई जाए, कैसे दोबारा चुनाव जीत के आया जाए। इसी वजह से उन्होंने एक शगुफा डाल दिया, जो है कि भारत और कनाडा के रिश्ते को जस्टिन ट्रूडो ने अपनी वजह से बिल्कुल से नष्ट करने पे आमादा हो चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो, उनकी सरकार बनी रहे, उस सरकार के बदले में भारत कनाडा के रिश्ते चाहे जितने खराब हो जाएं, ये उन्हें स्वीकार है। तो ठीक है साथियों, मुझे लगा कि भारत कनाडा के विषय में बात होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जो स्थिति चल रही है वो ठीक तो नहीं है दोनों देशों के लिए, लेकिन किया जा सकता है। राजनीति में और विश्व में इस तरह से हलचल होती रहती है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऐसे सामान्य वीडियो के लिए जो डेली टू डेली है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं अपने विचार रख सकूं, और जो ऑथेंटिक चीज़ें हों आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो। नमस्कार।